स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एज एक्सपेक्टेड फैंस को लेके जाती है मल्टीवर्सल जर्नी पे एंड साथ ही दिखाती है माइल्स मोरालेस की सुपर हीरो जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर। मूवी का प्लॉट ना ही सिर्फ इसकी हाइप पे खरा उतरता है बट साथ ही में बिल्टअप भी करता है इस सीरीज की थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो स्पॉयलर्स वार्निंग, बट अगर आप मूवी देख चुके हो तो इस ब्रेकडाउन वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि कैनन इवेंट्स और एनोमली का रियल मीनिंग क्या है एंड मूवी के एंडिंग आखिर कैसे फ्यूचर टीज कर रही है वो भी। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड साथ ही में एंडिंग और एंड क्रेडिट्स एक्सप्लेन भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की कहानी शुरू होती है अर्थ 65 यानी कि ग्वेन स्टेसी के यूनिवर्स पे, जहां पर इस यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन इनटू द स्पाइडरवर्स के इवेंट्स के बाद अपने रिसेंटली बने हुए फ्रेंड्स को मिस कर रही है एंड यहीं पर एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें दिखाई जाती है ग्वेन स्टेसी और पीटर पार्कर की बैक स्टोरी। इस यूनिवर्स में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन यहाँ के पीटर पार्कर ने एक सीरम क्रिएट किया जिसको पीने के बाद वो बन गया द लिजर्ड एंड ग्वेन के स्कूल के डांस इवेंट के बीच जब लिजर्ड अटैक करता है तो स्पाइडर ग्वेन अनजाने में उसे मार देती है एंड इस पीटर पार्कर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल स्पाइडर ग्वेन को मानता है उसी का फादर कैप्टन जॉर्ज स्टेसी। अब करंट टाइम में ग्वेन के यूनिवर्स पे अटैक करता है द वल्चर, जो कि आया है किसी और यूनिवर्स से। इस वल्चर से फाइट के बीच जब ग्वेन हारने लगती है तब एक पोर्टल ओपन होता है और एंट्री होती है मिगेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 और उसके साथ आती है प्रेग्नेंट सुपर हीरो जेसिका ड्रू यानी कि स्पाइडर वुमन। अब ये तीनों मिलके वल्चर को रोकते हैं। अब इसी फाइट के बीच हमें पता चलता है कि ये वल्चर एक एनोमली है जिसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन मैं वीडियो में आगे करूंगा। लेकिन इसी फाइट के एंड में ग्वेन का फादर जॉर्ज ग्वेन को अरेस्ट करने आ जाता है, जहां पे उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है। लेकिन ये पता लगने के बावजूद कि ये स्पाइडर वुमन उसकी बेटी ही है, जॉर्ज फिर भी उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है। बट तभी मिगेल और जेसिका ड्रू वापस आ जाते हैं एंड वो ग्वेन को मल्टीवर्स ट्रैवलिंग डिवाइस देके उसे अपने साथ मल्टीवर्स में ले जाते हैं। अब हम एंटर करते हैं मूवी के हीरो माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स यानी कि अर्थ 1610 पे, जहां माइल्स अभी भी अपनी स्कूल लाइफ और एज अ सुपर हीरो स्पाइडरमैन लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर एक सुपरमार्केट में माइल्स का सामना होता है द स्पॉट से, जो फिलहाल के लिए तो एक छोटा मोटा चोर उचक्का लगता है, लेकिन मूवी में आगे चल के वो एक सुपर विलन बनेगा। स्पॉट की बॉडी पे मल्टीपल पोर्टल्स दिखते हैं जिनके थ्रू वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। एक छोटी सी फाइट में माइल्स उसे टेम्पररी ट्रैप करके पहुंचता है अपनी स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में, जहां उसके पेरेंट्स स्पेशली उसकी मदर माइल्स के स्पेनिश क्लास में बी ग्रेड पाने की वजह से उससे नाराज होती है। लेकिन जब माइल्स नोटिस करता है कि स्पॉट उसके ट्रैप से भाग निकला है तो वो इस मीटिंग से भी जल्दी निकल जाता है एंड स्पॉट को पकड़ने के लिए उसका फादर जेफरसन जो एक पुलिस ऑफिसर है वो भी उनके पीछे जाता है। अब स्पॉट के पीछे पीछे माइल्स पहुंचता है एल्केमैक्स में, वही फैक्ट्री जहां इनटू द स्पाइडरवर्स के क्लाइमैक्स में एक ब्लास्ट हुआ था। अब स्पॉट यहाँ माइल्स को खुद बताता है अपनी ओरिजिन स्टोरी। स्पॉट एक्चुअल में था डॉक्टर जोनाथन ऑन जो एल्केमैक्स का ही एक साइंटिस्ट था एंड इनटू द स्पाइडरवर्स में जब पीटर बी पार्कर और माइल्स एल्केमैक्स फैक्ट्री को लूटने जाते हैं तब माइल्स ने जिसके ऊपर बेगल थ्रो किया था वो यही साइंटिस्ट था। लेकिन जब मूवी के एंड में ये फैसिलिटी कोलाइडर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो गई थी तब ये साइंटिस्ट डॉक्टर जोनाथन ऑन वहीं मौजूद था, लेकिन कोलाइडर के डिस्ट्रॉय होते ही उसकी बॉडी पे उसके पार्टिकल्स इन्फ्यूज हो गए जिसकी वजह से उसकी स्किन टर्न हो गई व्हाइट और उसकी बॉडी पे प्रोड्यूस हो गए ये पोर्टल्स। लेकिन स्पॉट की बैक स्टोरी से ज्यादा एक और शॉकिंग चीज यहाँ पे रिवील होती है। डॉक्टर जोनाथन जो एल्केमैक्स के लिए पार्टिकल कोलाइडर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी के एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी और डायमेंशन से एक स्पाइडर इस डायमेंशन में आ जाता है और यही वो स्पाइडर है जिसने पिछले पार्ट में माइल्स को काटा था जिससे वो बना है स्पाइडरमैन। ऑल्दो अभी के लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन मूवी में आगे चल के इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। स्पॉट अपनी कंडीशन के लिए माइल्स को रिस्पॉन्सिबल मानता है और वो उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन इस फाइट में अपने ही पोर्टल के थ्रू नॉकआउट होके वो पहुंच जाता है वॉइड में, एक ऐसी लोकेशन जो मल्टीपल यूनिवर्सेस के बीच एग्जिस्ट करती है। यहीं पे उसे मल्टीपल पोर्टल्स दिखते हैं जिनके थ्रू वो ट्रैवल करके डिफरेंट यूनिवर्सेस में जा सकता है। स्पॉट यहाँ पर लेगो यूनिवर्स और मिसेस चेन यानी कि वेनम के यूनिवर्स में भी जाता है, लेकिन फिर वो वापस अपने यूनिवर्स में आके डिसाइड करता है मल्टीवर्स में जाकर अलग अलग एल्केमैक्स फैसिलिटीज के कोलाइडर्स की पावर एक्सट्रैक्ट करने को, जिससे फाइनली वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो माइल्स मोरालेस को हरा सके। अब माइल्स का फादर जेफरसन कुछ दिनों में पुलिस कैप्टन बनने वाला है, जो कि मूवी के प्लॉट में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन माइल्स अपने फादर के प्रमोशन पार्टी पे ही लेट पहुंचता है क्योंकि वो अपनी सुपर हीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है, बट इसी वजह से उसके पेरेंट्स उससे नाराज भी होते हैं। जब दुखी माइल्स अपने रूम में जाके बैठा होता है तभी एक पोर्टल ओपन होता है और ग्वेन स्टेसी वापस आती है उसके यूनिवर्स में, जिससे मिलके माइल्स काफी खुश होता है और वो दोनों स्विंग करते हुए सिटी में निकल जाते हैं, जहां एक स्काई स्क्रेपर पे रुकने के बाद ग्वेन माइल्स की उसको लेकर जो फीलिंग्स है उन्हें एक्नॉलेज करती है, लेकिन साथ ही में वो उसे याद दिलाती है कि हर यूनिवर्स में जहां ग्वेन स्टेसी स्पाइडरमैन के साथ प्यार में पड़ी है उन दोनों
के लिए ही उस यूनिवर्स में चीजें काफी बुरी तरीके से एंड हुई हैं। घर पे वापस आने के बाद माइल्स के पेरेंट्स ग्वेन से भी मिलते हैं, लेकिन फिर ग्वेन अर्जेंटली कहीं निकल जाती है और माइल्स इनविजिबल होके ग्वेन को फॉलो करता है एक क्राइम सीन पे। अब एक डिवाइस के थ्रू ग्वेन उस इवेंट को रिप्ले करती है जहां स्पॉट दिखता है एक कोलाइडर के अंदर जाते हुए। तभी ग्वेन को कांटेक्ट करती है जेसिका ड्रू, जो उससे पूछती है कि जिस मल्टीवर्सल एनोमली को ढूंढने के लिए वो इस यूनिवर्स में आई है वो उसे मिला या नहीं, लेकिन ग्वेन उसे मना कर देती है। एंड जब जेसिका उसे स्पॉट की न्यूएस्ट लोकेशन बताती है जो एक और यूनिवर्स मुंबैटन में है, तो ग्वेन पोर्टल ओपन करके वहां निकल जाती है, जिसके पीछे माइल्स भी चला जाता है। अब ये लोग एंटर होते हैं अर्थ 50101 के मुंबैटन में, यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में। अब माइल्स के पास ये यूनिवर्स जंपिंग डिवाइस ना होने की वजह से वो ग्लिच करने लगता है एंड ग्वेन उस पे उसके पीछे इस यूनिवर्स में आने की वजह से चिढ़ती भी है, लेकिन फिर वो तीनों इकट्ठा होते हैं स्पॉट को रोकने के लिए। लेकिन इससे पहले हमें एक छोटे से फ्लैशबैक के थ्रू पवित्र प्रभाकर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बाकी स्पाइडर पीपल की तरह वो भी एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्कूल में डेट करता है अपनी ड्रीम गर्ल गायत्री को, जो कि बेटी है एक और पुलिस इंस्पेक्टर सिंह की, जिसे पवित्र कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये तीनों पीछा करते हैं स्पॉट का, जो मुंबैटन की एल्कामैक्स फैसिलिटी में घुस जाता है। यहाँ पर वो एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये स्पाइडर पीपल उसे ना रोक पाए। लेकिन यहाँ पर माइल्स अपनी एक पावर अनलॉक करने की कोशिश करता है जहाँ वो इस फोर्स फील्ड की पावर्स अब्सॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो इसे डिस्ट्रॉय करके स्पॉट को रोक सके। लेकिन तभी एंट्री मारता है हॉबी ब्राउन एके स्पाइडर पंक, जो है एक रूल ब्रेकिंग रॉक स्टार, और अपनी पावर्स यूज करके वो इस फोर्स फील्ड को तोड़ देता है। इसी फाइट के बीच जब माइल्स को पता चलता है कि ग्वेन हॉबी को पहले से जानती है तो वो जेलेसी फील करता है। लेकिन इन चारों के कंबाइंड एफर्ट के बावजूद ये लोग स्पॉट को रोक नहीं पाते और वो कोलाइडर के साथ इन्फ्यूज हो जाता है, जिससे उसे मिल जाती है बहुत सारी पोर्टल्स, लेकिन ये लैब क्रैश होना शुरू हो जाती है। लेकिन स्पॉट के साथ बने उस छोटे से कनेक्शन में माइल्स को दिखती है एक विजन जहां उसका फादर जेफरसन एक बच्चे को बचाने के चक्कर में मारा जाएगा। लेकिन फिर इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने पे आसपास मौजूद लोगों को बचाने के लिए चारों स्पाइडर पीपल लग जाते हैं। स्पाइडरमैन इंडिया एक बस को गिरने से रोकता है जिसमें गायत्री होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका फादर इंस्पेक्टर सिंह एक छोटी लड़की को बचा रहा होता है एक ब्रिज पे, और गिरते हुए मलबे से इंस्पेक्टर सिंह की जान बचाता है माइल्स, जिसे ग्वेन रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सभी लोगों को बचाने के बाद सडनली यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होती है जो सिटी की कई चीजों को एब्सॉर्ब करने लगती है। एंड इसी बीच वहां पहुंच जाती है जेसिका की टीम, जो चीजें फिक्स करने लगते हैं और माइल्स को बताया जाता है कि अब उसे हेडक्वार्टर्स चलना पड़ेगा। अब इन सभी के साथ माइल्स पहुंचता है अर्थ 928 पे स्पाइडर सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर हमें देखने मिलते हैं कई सारे और स्पाइडर पीपल जो आए हैं अलग अलग यूनिवर्सेस से। इनमें मेनली दिख के आते हैं बेन राइली का स्कारलेट स्पाइडर, वेब स्लिंगर, स्पाइडर बाइट, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, इंसोम्नियाक स्पाइडरमैन, एक स्पाइडर कैट और स्पाइडर टी-रेक्स। अब इन सभी स्पाइडर पीपल की डिटेल्स मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां साथ ही में मैं बताऊंगा मूवी के ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स और एमसीयू रेफरेंसेस भी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहीं पर जेसिका ड्रू माइल्स को एक रिस्ट बैंड डिवाइस देती है जिससे वो ग्लिच ना करे। हेडक्वार्टर्स में माइल्स अलग अलग चीजें देखता है, जैसे कि कैप्चर्ड विलन जो मल्टीवर्स से आए हैं, जिसमें कॉमिक्स के विलन प्रॉलर का लाइव एक्शन केमियो भी देखने मिलता है। एंड इसी लोकेशन पे माइल्स फिर से मिलता है पीटर बी पार्कर से, जिसके साथ होती है उसकी बेटी मेडे भी। लेकिन जब माइल्स मिलता है मिगेल ओहारा से तो चीजें सीरियस हो जाती है। मिगेल ओहारा स्पाइडर सोसाइटी का लीडर है और वो माइल्स पे इस वजह से चिढ़ता है क्योंकि उसने एक कैनन इवेंट होने से रोक दिया। अब मिगेल एक्सप्लेन करता है कैनन इवेंट्स और एनोमली को। मिगेल यहाँ पर बताता है कि कैनन इवेंट वो इवेंट है जो हर यूनिवर्स के स्पाइडर पीपल के साथ होना जरूरी है, एंड स्पेशली हर स्पाइडर पर्सन की लाइफ में कोई क्लोज पुलिस कैप्टन का मरना जरूरी है, और यही चीज डिफाइन करती है उस स्पाइडर पर्सन का फ्यूचर। ठीक उसी तरह से जैसे स्पाइडरमैन को सुपर हीरो बनाने के लिए अंकल बेन और उसके सभी वेरिएंट्स का मरना जरूरी था, वैसे ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन में मरे कैप्टन स्टेसी के हर यूनिवर्स में मौजूद वेरिएंट का मरना भी जरूरी है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस यूनिवर्स का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। यानी कि जब अर्थ 50101 पे माइल्स ने इंस्पेक्टर सिंह की जान बचाई, वो एक कैनन इवेंट को रोकना हो गया, यानी कि इंस्पेक्टर सिंह की इस एक्सीडेंट में डेथ होनी चाहिए थी। एंड माइल्स के इस कैनन इवेंट को रोकने की वजह से स्पाइडरमैन इंडिया का यूनिवर्स भी अब डेंजर में है। यहीं पर हमें पता चलता है कि मिगेल ने भी पास्ट में एक कैनन इवेंट ब्रेक किया था। उसने एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढ लिया जहां पर उसका वेरिएंट फैमिली के साथ खुश था, एंड जब उस यूनिवर्स में उसके उस वेरिएंट की डेथ हो गई तब मिगेल वहां पहुंच गया और उसकी लाइफ जीने लगा। लेकिन ऐसा करने से क्रिएट हो गई एक एनोमली, यानी कि वो इवेंट जो नेचुरली नहीं होनी चाहिए थी, और इसी एनोमली की वजह से उस यूनिवर्स के सभी लोग इरेज हो गए, जिसमें उस यूनिवर्स के मिगेल की बेटी भी थी। अब एनोमली मैच करता है एमसीयू के इनकर्जन से, यानी कि ऐसा मल्टीवर्सल ट्रैवल जो उस यूनिवर्स के नेचुरली अकरिंग इवेंट्स को तोड़ता है। अब मिगेल ये भी बता
बताता है कि अगर इसी तरह की और अनोमलीज होती गई और कैनन इवेंट्स को रोका जाता गया तो ये पूरा स्पाइडर वर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद माइल्स रियलाइज करता है कि उसके यूनिवर्स में उसका फादर जो जल्दी ही कैप्टन बनने वाला है उसकी भी जान खतरे में है। एंड जब वो ऐसा होने से रोकने के लिए अपने यूनिवर्स में वापस जाने की बात करता है तो मिगेल उसे एक डिवाइस से ट्रैप कर देता है। लेकिन माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज करके उस ट्रैप को तोड़ देता है और वहां से भाग निकलता है, जिसे पकड़ने के लिए मिगेल और उसके सभी स्पाइडर पीपल उसके पीछे जाते हैं। सबसे बचते बचाते भागते हुए माइल्स एक ट्रेन पे पहुंचता है जिसके पीछे मिगेल और सभी स्पाइडर पीपल भी उस ट्रेन पे आ जाते हैं। यहाँ माइल्स से फाइट के बीच मिगेल रिवील करता है एक और सीक्रेट। मिगेल यहाँ बताता है कि माइल्स का स्पाइडरमैन बनना एक एनोमली है, क्योंकि जिस स्पाइडर ने उसे काटा था वो किसी और यूनिवर्स का था, जो बात हमें स्पॉट ने बताई थी मूवी की स्टार्टिंग में। एंड इसी एनोमली की वजह से माइल्स के यूनिवर्स का पीटर पार्कर मारा गया और साथ ही में वो यूनिवर्स यानी कि अर्थ 42 जहां से माइल्स को काटने वाला स्पाइडर आया था, उस यूनिवर्स में अभी भी कोई स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये बात माइल्स को शॉक तो करती है, लेकिन उसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि ये चीज ग्वेन और पीटर भी पार्कर जानते थे, जिस रीजन से वो कभी भी उसके यूनिवर्स में उसे फिर से मिलने नहीं गए। लेकिन माइल्स यहाँ पर रिवील करता है उसका प्लान, जो था स्पाइडर सोसाइटी के हेडक्वार्टर से सभी स्पाइडीज को बाहर लाना, जिसके बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स की मदद से मिगेल को हिट करता है और ट्रेन से जंप करके निकल जाता है हेडक्वार्टर्स पे। यहाँ पहुंच के वो एक्टिवेट करता है वो मशीन जो उसे वापस भेजेगी उसके यूनिवर्स में। एंड मिगेल और बाकी स्पाइडर पीपल के वहां पहुंचने तक माइल्स निकल जाता है अपने यूनिवर्स में। मिगेल इस चीज का गुस्सा निकालता है ग्वेन स्टेसी पे और उसे पनिश करने के लिए उसे भी भेज देता है उसके यूनिवर्स में, जिसके बाद वो जेसिका ड्रू और बेन राइली को लेके जाता है माइल्स के यूनिवर्स में। अब ग्वेन वापस पहुंचती है अपने यूनिवर्स में अपने अपार्टमेंट में, जहां पर वो अपने फादर जॉर्ज स्टेसी को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो अपने फादर से डिस्कस करती है कि जिस तरह से पीटर पार्कर की डेथ के लिए उन्होंने उसे ब्लेम किया है, उस चीज ने उसे काफी हर्ट किया है। वहीं जॉर्ज भी अपनी गलती मान के उसे ये बताता है कि उसके जाने के बाद उसने पुलिस फोर्स क्विट कर दिया था। एंड यहीं पे हमें समझ आता है कि क्योंकि उसका फादर अब एक पुलिस कैप्टन नहीं था तो इस कैनन इवेंट में मरने से वो बच गया। जिसके बाद वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं और उसका फादर उसे एक डिवाइस देता है जो उसके लिए छोड़ा था हॉबी यानी कि स्पाइडर पंक ने। ये वही डिवाइस है जो मल्टीवर्स ट्रैवल वाले पोर्टल्स ओपन करता है। अब अपने फादर को हक करके ये डिवाइस लेकर ग्वेन निकल जाती है माइल्स के यूनिवर्स में उसकी हेल्प करने। दूसरी तरफ माइल्स पहुंचता है अपने घर और वहां मिलता है अपनी मदर से, जिसे वो फाइनली सच बताता है कि वही स्पाइडरमैन है। लेकिन उसकी मदर सरप्राइजिंगली उससे पूछती है कि ये स्पाइडरमैन कौन है। तभी दरवाजे से एंट्री करता है माइल्स का अंकल एरन डेविस, जो फर्स्ट पार्ट में मारा गया था, जिसे देख के माइल्स शॉक होने के साथ साथ डर भी जाता है। इसी के पैरेलल जब ग्वेन माइल्स के यूनिवर्स में उसके रूम में पहुंचती है तो वो वहां नहीं होता। एंड ये दोनों ही एक साथ रियलाइज करते हैं कि माइल्स गलत यूनिवर्स में पहुंच गया है और ये यूनिवर्स है अर्थ 42, जहां से वो स्पाइडर आया था जिसने माइल्स को काटा था। अब माइल्स के यूनिवर्स पे ग्वेन उसके पेरेंट्स से मिलती है, जिन्हें वो प्रॉमिस करती है कि वो माइल्स को ढूंढ के वापस जरूर लाएगी। वहीं अर्थ 42 पे माइल्स जाता है एरन के साथ छत पे, जहां वो वॉल पे एक म्यूरल देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो म्यूरल होता है उसके फादर जेफरसन का, जो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी मर चुका है। एंड इससे पहले कि माइल्स कुछ समझ पाए, कोई उस पे अटैक करके उसे नॉकआउट कर देता है। अब जब माइल्स को होश आता है तो वो बंधा होता है एक पंचिंग बैग से। उसे लगता है कि उसका अंकल इस यूनिवर्स में भी प्रॉलर है, बट एरन उसे बताता है कि वो प्रॉलर नहीं है। एंड तभी सामने आता है इस यूनिवर्स का रियल प्रॉलर, जो है इस यूनिवर्स का माइल्स मोरालेस। अब ये प्रॉलर माइल्स उस पे अटैक करने के लिए रेडी होता है, तो वहीं हमारा माइल्स भी अपनी सुपर पावर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए लोड कर रहा होता है। वहीं माइल्स के यूनिवर्स में स्पॉट पहुंच जाता है, जो प्लान कर रहा होता है कैप्टन जेफरसन को मारने का। तो वहीं ग्वेन स्टेसी हर यूनिवर्स में जाकर स्पाइडर पीपल की अपनी टीम इकट्ठा करती है, जिनके मेंबर्स है पीटर बी पार्कर, स्पाइडर पंक, पवित्र प्रभाकर, एआई मार्गो और इनटू द स्पाइडरवर्स से रिटर्निंग कैरेक्टर्स स्पाइडर नोयर, स्पाइडर हैम और पेनी पार्कर। अब एक पोर्टल ओपन करके ये पूरी टीम जाती है माइल्स को बचाने, जहां पर मूवी खत्म होती है। अब मूवी में कोई भी एंड क्रेडिट सीन नहीं है, सिर्फ एंड में हमें लिखा दिखता है टू बी कंटिन्यूड, यानी कि ये जो पूरा क्लाइमैक्स बिल्ड हुआ है इसका कंक्लूजन हमें देखने मिलेगा इस सीरीज के थर्ड पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में। अब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए क्लियर कर देता हूं कि मूवी के एंडिंग में अर्थ 1610 यानी कि इस मूवी का हीरो माइल्स मोरालेस है अर्थ 42 पे, जिसे कैप्चर किया है अर्थ 42 के माइल्स मोरालेस ने, जो अब बन चुका है एक विलन प्रॉलर। वहीं मिगेल ओहारा, जेसिका ड्रू और बेन राइली है अर्थ 1610 पे, और इसी अर्थ पे पहुंच चुका है मेन विलन स्पॉट भी, जो मारना चाहता है माइल्स के फादर कैप्टन जेफरसन को। एंड फाइनली इन सबसे अलग ग्वेन स्टेसी और उसके इकट्ठा किए गए स्पाइडर पीपल की टीम अब जा रही है अर्थ 42 पे असली माइल्स मोरालेस को बचाने, ताकि वो समय रहते वापस आ पाए अपने यूनिवर्स अर्थ 1610 पे और बचा पाए उसके फादर कैप्टन जेफरसन
जेफरसन की जान। एक क्लाइमैक्स बैटल सीन लैक करने के बावजूद अक्रॉस द स्पाइडरवर्स डेवलप कर गई माइल्स मोरालेस, ग्वेन स्टेसी और मिगेल ओहारा की बैक स्टोरीज एंड एडिशनली मल्टीवर्स और यहाँ पर कैनन इवेंट्स का इंपॉर्टेंस। इस मूवी की मेन थीम जो कई बार कई कैरेक्टर्स के मुंह से अलग अलग तरीके से निकली है, वो यही एक्सप्लेन करती है कि फेट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, लेकिन हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसे चैलेंज करके चेंज कर पाए। बट क्या इस फेट को चेंज करना राइट डिसीजन है या नहीं, इसका जवाब यूनिवर्स ही देगा, और वो जवाब हमें मिलेगा मूवी के थर्ड और फाइनल पार्ट में अगले साल। मूवी को लेकर आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के अलावा कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी है जिन्हें डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।